हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 6 बजे हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण करते हैं। प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, कल आपने श्रीमद् भागवत गीता के दैवासुर संपद विभाग नामक 16वें अध्याय के पाठ का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग नामक 17वें अध्याय के पाठ का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना ही, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किए बिना ही, पुरोहितों को दक्षिणा देने बिना ही तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भान वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्य जनों को विनष्ट करने की, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3
शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। एतयो योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना ही विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भावबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य जो उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रजापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है तथा इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य का रसपान करेंगे। श्री भगवान बोले, मंडलिक नाम के देश में एक दुशासन नाम का राजा था, जिसने एक दूसरे देश के राजा के साथ आपस में शर्त बांधी और हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीतेगा वह बहुत सारा अमुक धन लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन बाद राजा का हाथी मर गया और राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो इस बात की कि उसका धन चला गया और दूसरा उसका हाथी मर गया। तीसरा उसके लोगों के बीच बहुत हंसी हुई। राजा की इतनी निंदा हुई कि वह इस चिंता में ही मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए और धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी योनि में दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे जिनमें आया उसके पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछतावा था, मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत रोदन करके वह कुछ खाता पीता नहीं था। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे संत जी, कुछ मांगे? उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वह हठी हाथी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। ब्राह्मण ने हाथी को रात में दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। हाथी रात भर रोकर विचार करता रहा, कोई ऐसा भी है जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब साधु ने महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, कुछ खाता पीता नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने कहा, हाथी खाता पीता नहीं है, बस रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले भले वैद्य बुलाए और महावत को भी दिखाया। उन्होंने देखकर राजा जी से कहा, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू बोल, कह तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है, इसके हक का अन्न खाना जो बड़ा धर्मात्मा हो मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी वापस ले जाने को कहा। राजा ने कहा, मैं दिया हुआ दान वापस नहीं लेता, यह हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे घर में गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी जी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश से विमान आया। देव देही पाकर विमान पर चढ़ के राजा के समान आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति की, राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कहानी सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया था, मैं उसी गम में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी जन्म पाया। मैंने प्रार्थना की कि मेरी गति कब होगी। धर्मराज ने कहा कि गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। सो तेरी और संत जी की कृपा से मैं वैकुंठ को जाता हूँ। देवदेही पाकर वैकुंठ को गया और राजा अपने घर को आ गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आपको श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिएगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय के पाठ की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल।